हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संवैधानिक अनुसूचियां के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां है? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 12। तो वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची संपत्ति अधिग्रहण, 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची नगरीय निकायों से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची। तो भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। पहली अनुसूची में आपका राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है। उसके बाद तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित है और चौथी अनुसूची आपका राज्यसभा में स्थानों के आवंटनों से संबंधित है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है? हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। तो हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में प्रविष्ट 20 के तहत आर्थिक एवं सामाजिक योजना को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है? नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सूची। तो आपका नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मजदूर संगठन। तो मजदूर संगठन आपका केंद्रीय विषय की सूची में नहीं है। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची। तो दल बदल कानून आपका भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22। तो आपका वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा है बाद में जोड़ी गई थी? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को आपका 8वीं अनुसूची में बाद में जोड़ा गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला 10 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
22 भाषा। तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी आपका भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी न हो, उस पर कानून कौन बनाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल संसद। तो आपका यदि कोई विधायी मुद्दा संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है तो वह अवशिष्ट विषयों में आएगा। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर विधान बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। तो आपका ऑप्शन ए हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है? जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समवर्ती सूची। तो जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। तो कृषि आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। दिए गए विषयों में कृषि का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रक्षा संघ सूची का विषय है, रक्षा आपका संघ सूची का विषय है। उसके बाद आपका दंड विधि और शिक्षा समवर्ती सूची में है। दंड विधि और शिक्षा दोनों क्या है? समवर्ती सूची में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है? भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सूची। तो भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई राज्य सूची में सूचीबद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मुद्दे समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? निम्न में से कौन सी मुद्दे समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजदूर संघ। तो मजदूर संघ आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समवर्ती सूची। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार आपका 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 86वां संविधान संशोधन। तो आपका 86 संविधान संशोधन प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्य और विधान सभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 52वां संशोधन अधिनियम। तो आपका 52वां संशोधन अधिनियम
संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की सूचियां है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार की सूचियां है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां है। अगला प्रश्न है, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समवर्ती सूची। तो पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। तो इस तरह हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।